हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मोदी जी सीज फायर कर लो, मोदी जी ने सीज फायर कर लिया। अमेरिका ने कहा टैरिफ लगा रहा हूं, ले लो, मोदी जी ने हंस के ले लिया। अमेरिका ने कहा रूस से तेल लेना कम कर दो, मोदी जी ने कर दिया। ऐसा गुलाम, दोस्त है, गुलाम है, हर बात मान रहा है। हत्ता कि ईरान पर जब बैन लगाया अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया और ऊपर से नाराजगी जताई कि जो देश ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं खतरा है उनके लिए और आगे टैरिफ लाऊंगा, बिजनेस करना ईरान से बंद कर दो। एक बार फिर से ट्रंप ने कहा बिजनेस बंद कर दो। तो हमने लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा जो खर्चा उस ईरान के चाबहार पोर्ट पर किया, अबे भाई हमने पैसा लगाया और उसके जरिए दुनिया के दूसरे क्षेत्र तक, दूसरी दुनिया के हिस्से तक सामान बेच रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, सामान मंगवा रहे हैं, यहां तक कि पाकिस्तान की मदद लिए बिना, अब पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल ही नहीं करते हम, उसी चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान तक हम पहुंचते थे। मोदी ने चुपके से बिना कुछ बोले झोला उठाया, चाबहार पोर्ट छोड़कर निकल लिए। आलोचना हुई जबरदस्त तरीके से। तो ये देखिए रिपोर्ट ये आई कि उल्टा ये देखिए सेल मिट्टी का खेल। ये कह रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चाबहार पोर्ट के लिए हम अमेरिका से बात कर रहे हैं। लीजिए, कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन हर बात थप्पड़ मारता है हमें और हमारे मोदी जी पहुंच जाते हैं, हम बात करेंगे। पूरी तरह से मोदी सरकार अमेरिका की गुलामी करती नजर आ रही है। उधर खबर आई कि श्रीलंका के पोर्ट पर $60 मिलियन भारत खर्च करेगा। समझ रहे हैं, जो श्रीलंका भारत का लेता भी है, भारत का पैसा लेता है, भारत से मदद लेता है, लेकिन पिछवाड़े में घुसता है चाइना के जाके, अब भारत वहां $60 मिलियन खर्च करेगा। वाह, क्या 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 विदेश नीति है रे। उधर बांग्लादेश हर दिन किसी ना किसी हिंदू को कत्ल कर रहा है। बांग्लादेश के सो कॉल्ड मुसलमान, शांति प्रिय मुसलमान, इस्लाम के नाम पे या दीन के नाम पर किसी गैर मुस्लिम का कत्ल कर रहे हैं और वहां की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। रिपोर्ट ये देख लीजिए, जो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं भाई, इनको इतना बुरा पीटा गया। चंद्र घोष इनका नाम है, चंद्र घोष उर्फ काली, इनको काली कहते थे। इनकी मिठाइयों की दुकान थी, जो बैसाखी में जो दुकान लगा के बैठे हुए थे। हजरत मोहतरम एक मासूम मियां नाम के व्यक्ति की भैंस हुई और इनके यहाँ इस हिंदू व्यक्ति का 17 साल का एक लड़का भी, जिसका नाम अनंता दास था, वो काम करता था। अब ये जो मासूम मियां गए थे उस दुकान पे, वहां थोड़ी थोड़ी बहस हो गई। बहस होने के बाद हुआ ये कि अनंता दास का जो काम करने वाला लड़का था 17 साल का, उससे बहस हो गई और मासूम ने उसको मारना शुरू कर दिया। अब यहां पर कहानी ये हुई कि चंद्र घोष सामने आए 55 साल के, उन्होंने रोकने की कोशिश की और जब रोकने की कोशिश की तो सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो मुसलमान व्यक्ति था मासूम, उसका बाप मोहम्मद स्वापन मियां और उसकी मां माजिदा खातून 45 साल की, वो भी आकर उस हिंदू व्यक्ति पर जो 55 साल के थे, जिनका पूरा नाम था लीशन चंद्रा घोष एलियास काली यानी उर्फ काली, भाई उनको इतनी बुरी तरह से पीटा। और पता है किस चीज से पीटा भाई? वो होता है फावड़ा, फावड़े से सर पर हमला किया, जिसके बाद 55 साल के मासूम बेगुनाह एक व्यक्ति की, हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई। अब इन तमाम चीजों के बाद इसका बदला बांग्लादेश से नहीं लेंगे हिंदू, भारत के मुसलमानों पर हमला करके बदला लेंगे। यहां पर होना यह चाहिए कि भारतीय फौज को सीधा अंदर बांग्लादेश में घुसना चाहिए और घुसने के बाद मोहम्मद यूनुस को अमेरिकी फौज की तरह, जैसे वेनेजुएला में किया, उठा कर लाना चाहिए भारत और फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन नहीं, ऐसे में मोदी सरकार बांग्लादेश की भगोड़ी शेख हसीना को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, होटल में 5 स्टार होटल में रख रही है। वाह मोदी जी वाह। चाइना ने कहा कि अमेरिकी एक जहाज, समुद्री जहाज वेसल ताइवान के बेहद करीब है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसकी हर हरकत पर हमारी नजर। उधर चाइना ने अपने डिफेंस अधिकारियों को वार्निंग दी है कि हनी ट्रैप से बच के रहना, लौंडियाबाजी के चक्कर में सामने से लौंडिया तुम पर लाइन मारे तो पिघल कर बह मत जाना। आजाद यूरोपीय यूनियन और लैटिन अमेरिकन देशों ने ट्रेड डील कर ली है। अब आगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? ये ट्रेड डील लैटिन अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन देशों में 25 साल बाद बात करने के बाद ये सुनहरा अवसर तब आया जब ट्रंप ने अपने तमाम साथियों के मुंह में मूतना शुरू कर दिया। तब इन तमाम देशों को याद आया, लैटिन अमेरिकी को और यूरोपीय यूनियन के देशों को, कि भाई अब अमेरिका के बिना आगे बढ़ना पड़ेगा। उधर ब्रिटेन को भी एहसास हो गया कि अमेरिका मारेगा कम, घसीटेगा ज्यादा। हमने भले ही अमेरिका की खूब चाटी है। अब बर्तानिया ने अपनी फौज की रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी है। अब 65 साल का बुढ़ा भी बर्तानिया की फौज का रिटायर नहीं होगा, 65 साल बाद रिटायर होगा। आजाद इथियोपिया और इजिप्ट के बीच में नील नदी, दरियाए नील बहती है, जिसका कुरान में और इस्लामी तारीखों में बड़ा जिक्र है। अब इथियोपिया कहता है ये नील नदी हमारी है, इजिप्ट कहता है ये नील नदी हमारी है। इथियोपिया और इजिप्ट दोनों मुस्लिम देश हैं। वहां पर एक शांति दूत कूदा है जिसका नाम है मिस्टर गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप। उसने कहा, लेटर लिखा है दोनों देशों को कि मीडिएशन करवाकर आपका ये विवाद मैं सुलझाना चाहता हूं। अबे पड़ मत जाना इसके चक्कर में, झाड़ के चौधरी के चक्कर में। नील नदी का पानी पी जाएगा, पूरे नील नदी पर कब्जा कर लेगा ये गुलाबी। गजब बेइज्जती है। अमेरिका ने कनाडा को क्या धमकाया और क्या उसके ऊपर थूका कि कनाडा का प्रधानमंत्री अब भागा भागा फिर रहा है। पहले चाइना से डील की, अब तस्वीर देखिए, कतर उतरा है कनाडा का प्रधानमंत्री। कहा जा रहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री अब कतर में भी जाकर कतर के अमीर से, कतर से डील करेंगे। दोस्तों, ये वो देश है जो कल तक अमेरिका की गुलामी कर रहा था, हर चीज के लिए अमेरिका पर निर्भर था। थप्पड़ दो पड़ गया,
लाइन पर आ गया। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में किया और वहां के राष्ट्रपति को उठाया, सेम ऐसी ही ट्रेनिंग और ऐसी ही ड्रिल चाइना ने की है ताइवान में घुसकर ताइवान के प्रधानमंत्री और वहां के नेताओं को उठाने। चाइना इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि अब एजुकेशन सिस्टम में भी सबसे ऊपर पहुंच चुका है। लंबे समय के बाद दुनिया की पहले नंबर की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब तीसरे नंबर पर आ गई है। पहले और दूसरे नंबर पर दोनों ही चाइना की यूनिवर्सिटी आ चुकी है दोस्तों। मोहतरम हजरात, चाइना ने तस्वीर देखिए, मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं। चाइना ने एक बार फिर से दर्जनों की तादाद में सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की है। अमेरिका ने अपने एलाइज जो बहुत कम बचे हैं उनसे कहा है कि चाइना ने जो अपने रेयर अर्थ मिनरल पर कंट्रोल पाया है और उसको खत्म करने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। इसे कहते हैं कर्मा, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो अमेरिका, खुदा की कसम यकीन कीजिए परवरदिगार पे, वो सबसे बड़ा है और सबसे बेहतरीन प्लानर वही है। जो अमेरिका ईरान में प्रदर्शन को हवा दे रहा था और कह रहा था कि प्रदर्शन ईरान में हो रहे हैं, वो रिजीम चेंज करनी पड़ेगी और अगर ये हुआ तो हम ये कर देंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा कर देंगे। हजरात, ट्रंप ने आसमान की तरफ मुता और वो उड़ता हुआ पेशाब वापस उसके मुंह पे आया। आइस जो अमेरिका की ट्रंप की बनाई हुई पुलिस की एक संस्था है, इसके खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन इतने खतरनाक हो गए हैं कि आप ईरान के प्रदर्शन भूल जाएंगे। देखिए, हजरात इतना ही नहीं, खुदा की कसम तस्वीर देखी आपने, इसे कहते हैं कर्मा। एक 21 साल का नौजवान अमेरिकी जो इसी आइस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, आइस ने हमला किया और इसकी आंख फोड़ दी। अब एक आंख से अंधा हो गया है ये नौजवान। लेकिन ये प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन तो ईरान में हो रहे हैं। मेरा मुंह। एक और वीडियो देखिए, ये देखिए, मार पीट कर अमेरिका के ही प्रदर्शनकारियों को अमेरिका की पुलिस, आइस पुलिस गिरफ्तार कर रही है। क्या ऐसी कोई तस्वीर ईरान से आई है? अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सबने ऊपर से पीछे तक का जोर लगा लिया, लेकिन ईरान में ये चीज नहीं हो पाई। लेकिन ये देख लीजिए, लेकिन इस पर सो कॉल्ड मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया खामोश है। हजरात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही।